गुड मॉर्निंग और हैप्पी तिलवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज है तिलवा चौथ का दिन और इसे संकटी चौथ और भी कई नामों से बोला जाता है। तो आज के दिन मेरा फास्ट है और ये मेरा सेकंड व्रत है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी व्रत रखा था, तो बस सुबह हो गई है और मैंने नहा धो लिया है और अभी सुबह की पूजा जो है वो मैं करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग भी बनाया जाए। तो बस आज के दिन जो भी जैसे मैं व्रत रख रही हूँ, क्या करती हूँ इस दिन, तो आपके साथ सब कुछ मैं शेयर करूँगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने और इसके बाद बाकी की चीज़ें भी, आज बहुत काम रहते हैं आज के दिन, तो वो भी मैं आपके साथ दिखाऊँगी। पूजा हो गई है और पूजा होने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में। और किचन कल रात को ही मैंने अपनी सारी साफ़ कर दी थी, क्योंकि सुबह उठ के पूजा के बाद मैं अपने लिए चाय बना सकूँ। और वैसे आज का व्रत वैसे निर्जला करना चाहिए, बट मैं चाय पानी पी लेती हूँ, कई लोग ले लेते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम भी थी तो मैंने चाय और पानी पिया था, बाकी और कुछ नहीं खाया था। रात में ही फलहार खाते हैं। तो अभी ये जो तिल है इसका जो लड्डू बनाना है, तो मैं इसको भी धोने जा रही हूँ ताकि धूप में अच्छे से सूख जाए। फिर दोपहर में ही मैं इसका लड्डू वड्डू बना लूँगी, क्योंकि इसकी जो पूजा है वो रात में होती है जब चांद वांद निकलता है। तो बस अभी मैं तिल को धुल के धूप में डाल दूँ जिससे जल्दी से सूख जाए। नहीं, बीच यहाँ पकड़ो है ना, उंगली से हाथ, कैमरे से हाथ हटाओ, मम्मा को देखो। मम्मा देखो कैमरे में यहाँ कैमरे से हाथ हटाओ ना बेटी। घुमाते ले आओ ना, घुमाते नहीं तो नहीं जाना है। सो गाइस अभी 10 बज रहे हैं और मैं अभी पूजा वूजा करके धूप में बैठी हूँ। ठंड का मतलब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम पे, तो विदुर भी धूप पे बैठा है। और ये मैंने तेल धो के जो डाली है वो सूख रही है धूप में। फिर इसके लड्डू बनाऊंगी मैं जब ये अच्छे से सूख जाएगी। और अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है इनके और विदुर के पापा के लिए। तो बस अभी मैं थोड़ी देर से पहले मैं अपना चाय पी लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। मैं भी नाश्ता खाऊंगी। विदुर भी खाएगा। सो गाइस मेरे सारे काम हो चुके हैं जो मॉर्निंग वाले रहते हैं। अभी दोपहर को मैं खाना बनाऊँगी इनके लिए, दाल चावल जब ये आएंगे। तो अभी मैं बैठी हूँ अपने गार्डन में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, धूप ले रही हूँ मैं। ठंड का सीज़न, बहुत ठंड लग रही है, अंदर ठंड लगती है, बाहर आओ तो ज़्यादा धूप लगती है, यही चल रहा है इस समय। सो बस मैं ही बैठी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये गार्डन जो यहाँ के अंकल सजा के रखते हैं। बहुत ही सुंदर गार्डन है यहाँ पे। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैंने इनके लिए
लंच बनाया था, तो ये लंच करने आए थे और अभी ये जा रहे हैं। तो मैं गैस वैस क्लीन करके सब, और शाम को 4 बजे से मतलब कपड़े उपड़े चेंज करके लड्डू वड्डू बनाना स्टार्ट करूँगी। अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर रही हूँ। बाय। तो सिर बहुत दुख रहा है, कुछ खाया नहीं है सुबह से। तो सो गाइस अब 5 बजने वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ किचन में लड्डू बनाने। और विदुर को मैंने अभी सुला दिया है क्योंकि ये परेशान करता मुझे। तो बस अब मैं जा रही हूँ, कपड़े चेंज करूँगी और उसके बाद पूजा का जो भी सामान बनता है वो बनाऊँगी। और फिर उसके बाद शाम को पूजा करूँगी। जब चाँद निकलने का समय रहता है उसके पहले ही तैयारी कर लूँगी सारी। तो मेन तो चाँद की ही पूजा होती है आज के दिन। तो बस मैं जा रही हूँ चेंज करने। मैंने भी चेंज कर लिया है मुंह हाथ धुल के, और अब मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। तो सबसे पहले काली तिल है, तो इसको मैं सबसे पहले इसको भूनते हैं फिर बनाते हैं। तो पहले काले तिल के भून रही हूँ, उसके बाद सफ़ेद अलग अलग लड्डू बनाऊँगी। तो गैस काली तिल जो है वो मेरी भुन गई है। तो पहले इसको मैंने 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको भुना था, और उसके बाद धीमी आंच पे मैंने इसको 10 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। इसमें धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए काली तिल मेरी भुन गई है, तो इसको मैं भी अलग कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं ये वाइट तिल है इसको भी ऐसे ही भूनूँगी, पहले मीडियम फ्लेम पे फिर लो में। बहुत तेज़ आंच पे तिल नहीं भूननी चाहिए। वैसे तो मैंने ज़्यादा लड्डू नहीं बनाए, एक बार ही बनाए थे पर अच्छे बने थे। तो वो ये तिल मेरी भून रही है, और साथ ही साथ मैंने गाजर भी छील लिया है, उसको घिसना है क्योंकि गाजर का हलवा बनाना है, लड्डू बनाना है, साबूदाना बनाना है मीठा वाला, बहुत सारी चीज़ें बनानी, सकला भी है उसको भी भूनना है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी रेडी करना है। तो मैं भी से लगी हूँ, देखती हूँ कितना जल्दी कर पाती हूँ क्योंकि मुझे अकेले ही करना है। सो गाइस मेरी सफ़ेद तिल भी भुन गई है और ये मैं इसको निकाल ले रही हूँ। और अब मैं इसमें मूंगफली भी भूनूंगी थोड़ा सा। मुझे मूंगफली के साथ लड्डू बहुत पसंद है तिल के, इसलिए मैं ऐसा बनाती हूँ। आप सिंपल तिल को साथ जिसको बनाना चाहे बना सकता है, अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस अब मैं अभी मूंगफली भून लूँ। और अभी एक तरफ मैंने कढ़ाई पे गुड़ का पाग भी बना रही हूँ सीरा, जिससे मैं ये काले वाले तिल के अलग अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि दोनों को अलग अलग ही बांधना पड़ेगा। एवरीवन अभी बज रहे हैं 7:15 हो रहे हैं, और ये मेरा गाजर का हलवा पक रहा है, और एक तरफ साबूदाना बना रही हूँ मैं। और ये विदुर है मेरी हेल्प कर रहा है। क्या कर रहे हो विदुर, बता दो एक बार। कूट रहा हूँ काजू। काजू कूट रहे हो? हाँ। अच्छा आई लव यू। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर से पूजा की तैयारी करेंगे, है ना विदुर? हाँ। का व्रत है ना? हाँ। सो गाइस देखिए गाजर का हलवा मेरा बनने ही वाला है, और खीर बन गई है, सब कुछ हो गया है। बस मैं छत जा रही हूँ, थोड़ा सा जहाँ पे मुझे पूजा करनी है वहाँ पे मैं गोबर से थोड़ा सा लीप दूँ, वो शुभ माना जाता है। और उसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने, फिर मैं जब चांद निकलने का टाइम रहता है छत में जाके ही पूजा करूँगी क्योंकि यहाँ से पॉसिबल नहीं है नीचे से दिखना। तो बस अभी मैं जा रही हूँ छत, थोड़ा सा देखूँ कहाँ पूजा करनी है। मैं छत पे आ गई हूँ, अभी पूजा की तैयारी कर रही हूँ थोड़ा बहुत, बाकी का जो है रेडी होने के बाद।
जा रही हूँ छत में। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है चांद के निकलने का, तो पूजा के लिए बस मैं निकल ही रही हूँ। सिंपल ही रेडी हूँ क्योंकि बहुत ही थकान हो रही है। ये पूजा का सामान है और अब मैं जा रही हूँ छत में पूजा करने के लिए। ठंड बहुत है तो मैंने शॉल ले ली है। विदुर भी आएगा थोड़ी देर से, जल्दी आना विदुर। हाँ वो दिख रहा है, ये देखो निकल गया ना। चलो मैं जा रही, दीपक को पक जा। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा है वो निकल चुके हैं, तो मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी। तैयारियाँ मैंने पहले से ही कर दी थी। पूजा आप थोड़ी पहले और स्टार्ट कर सकते हो, पर मेरे को तैयारी करते करते लेट हो ही गया था। पर जब मैंने पूजा स्टार्ट की उसी टाइम पे ही निकले थे चंद्रमा। तो यहाँ पे मैंने देखिए कलश बनाया है, कलश पे दीपक रखा है और एक चौकी बिछाई थी, उस पर लाल कपड़ा बिछाया था मैंने। और गणेश लक्ष्मी जी की वो छोटी सी चांदी की मूर्ति रखी थी और जिसमें शंकर पार्वती थे वो भी मैंने रखा था। और पूजा में मैंने विदुर को भी अपने साथ में बैठाया था। तो सिंपल पूजा जैसे करते हैं पहले, गोबर का जो गौर बनाते हैं और हल्दी सुपारी रखते हैं, तो सबको मैं स्नान करा के जल छिड़क के और टीका लगाते हैं सिंदूर हर चावल से, और फूल उल चढ़ा के फल चढ़ा के पूरी पूजा करने के बाद फिर कथा सुनी थी हमने। तो जो आज के दिन कथा सुनी जाती है वो देवरानी जेठानी की कथा है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो कथा सुनने के बाद फिर चंद्रमा की पूजा करते हैं और चंद्रमा की पूजा के बाद में हम हवन करते हैं और आरती करते हैं। तो इस तरह तिल चौथ की पूजा की जाती है। तो ये देखिए विदुर से भी मैं पूजा कराती जा रही हूँ साथ ही में। सो एवरीवन, जो तिल चौथ की जो कहानी है कुछ इस प्रकार से है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी प्रकार से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कही और तिलकुट्टा छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, मैं भूखी हूँ। जब माँ खाना खाएगी हम भी खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे और तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा लेना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी ही नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो क्यों काम करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारे, पाटे मारी, सो रही या जाग रही? वह बोली, कुछ सो रही कुछ जाग रही। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारे पाटे मारी निपटाई लगी, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा है, यहाँ जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। मतलब जैसे गणेश जी को जहाँ भी फ्रेश होना हो वहाँ कर लें। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर में पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई, पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे की टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर बाद जब राह देखने लगी तो जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुला। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए। बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर में भरपूर हैं गणेश जी के आशीष से।
बच्चों ने घर जाकर माँ को बतलाया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती देवरानी के पास गई, बोली ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके पास जो हुआ सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूरन पति उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारी घी डालकर चूरमा बनाया, छींके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने तो सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, आपने क्या किया, मुझसे रूठे देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन कारण तूने जो किया यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को नहीं पता चलेगा। उसने धन को नहीं बांटा। उससे कहा, श्री गणेश जी ने, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी की जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की। तो गाइस, भगवान जी की पूजा और चाँद की पूजा करने के बाद कथा भी सुन ली हमने, और उसके बाद ये फेरी लगाई जाती है यहाँ पे। तो इस पे कुछ गाना गाते हैं। तो मेरी जो सास हैं वो गाना गा रही थी। मैंने मोबाइल पे ही कॉलिंग की थी क्योंकि मुझे वो आता नहीं था। उसी को गा के फेरी फिरते हैं। तो ऐसा नहीं है ज़रूरी, पर हमारे मतलब मेरे यहाँ मेरी अम्मा लोग करती हैं, इसलिए मैं भी करती हूँ ऐसा। तो वो गाती जा रही थी और हम लोग फेरी फिर रहे थे, मैं और आंटी। हाँ, तो कुछ 7 बार किया जाता है। उसके बाद हम हवन और आरती लास्ट में करेंगे। बात कर ले अम्मा से, गाना गा रही हैं। नासक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, चढ़े फूल चढ़े और
और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लग संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। सो गाइस देखिए हमारी पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने व्रत का पारण करूँगी। तो मैं और आंटी यहाँ पे हैं अभी। ये हाय हेलो हेलो। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं, पूजा हो चुकी है हमारी और चांद भी बहुत ऊपर तक। विदुर ये जो पहाड़ बना है ना तिल का मम्मा, ये जो बना है ना, ये काला काला, ये इसको ऐसे तोड़ दो हाथ से, क्या ऐसे हाथ से तोड़ दो। ऐसा मार के? हाँ हाथ मार के ऐसे तोड़ दो, बस वेरी गुड। सो गाइस फाइनली मेरा व्रत पूरा हुआ और अब मैं जा रही हूँ अपना व्रत खोलने। तो यहाँ पे मैंने बनाया था साबूदाना मीठा वाला और गाजर का हलवा और दूध और शकरकंद है जिसको मैंने भून लिया था। तो बस यही खा के अब मैं व्रत खोलूँगी और अब ब्लॉग को ही एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा पूरा ब्लॉग अच्छा लगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।